जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज हम श्रवण करेंगे वैशाख मास महात्मा अध्याय 24। श्रुतदेव जी बोले, हे राजन, इन सब पुण्य वर्धनी तिथियों में शुक्ल पक्ष की द्वादशी संपूर्ण पाप नाश करने वाली है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन बच्चा सहित गौ दान करना, मतलब जिसका बच्चा हो, ब्राह्मण को भोजन कराना, गंगा पर ग्रहण के समय दान करने के दुर्भिक्ष के समय प्रतिदिन करोड़ों मनुष्यों को भोजन कराने के बराबर है। एक चुटकी अन्न देना कोटि ब्राह्मण भोजन कराने के फल के बराबर है। तुलसी के कोमल पत्तों से विष्णु भगवान का पूजन करके सातों कुलों का उद्धार कर विष्णु लोक को जाता है। मधुसूदन भगवान को दूध से स्नान कराने से राजस्व और अश्वमेध यज्ञों के समान फल मिलता है। चंदन आदि दान कर सायंकाल के समय करने से आने वाली व्याधियों से सदैव मुक्त रहता है। शालिग्राम का दान करने से संपूर्ण पापों से छूट जाता है। यम मित्रगण, गुरु देवता और विष्णु भगवान के निमित्त दक्षिणा सहित जल का घड़ा, दही, अन्न का दान करना, प्रयागराज में प्रतिदिन करोड़ों मनुष्यों को एक वर्ष तक छठ रस युक्त सुंदर भोजन कराने के बराबर है। शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान करना करोड़ों सूर्य और चंद्र ग्रहों में तीर्थों में स्नान आदि करने के बराबर लाभदायक है। शुक्ल पक्ष को त्रयोदशी के दिन दूध, दही, घृत, मधु, मिष्टान आदि पंचामृत से विष्णु भगवान को स्नान करा पूजन करने वाला अपने कुल सहित विष्णु लोक को जाता है। सायंकाल शरबत दान करने से, रसीली ककड़ी दान करने से, ईख और आम का दान करने से तो अपने पापों के कर्मों बंधनों से छूट मुक्ति को पाता है और 100 पीढ़ी तक बराबर संतान चलती है। शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन कुछ भी पुण्य किया जाए वह अक्षय फल देता है। इसकी प्रख्याति का क्या कहूँ, यह भी मैं तेरे सामने कहता हूँ। इसके सुनने से पाप दूर होते हैं और अनंत मंगलकार होते हैं। प्राचीन काल में कश्मीर देश में देवव्रत नामक एक ब्राह्मण हुआ। उसकी मालती नाम की एक पाप रूपी पुत्री सत्यशील नाम के विद्वान ब्राह्मण से ब्याही गई। उसका पति उसे अपने यवन नामक देश ले आया। वह रूप यौवन संयुक्ता कभी भी पति को प्रिय न हुई और उसने अपने पति से सदा द्वेष रखती थी। वह अपने पति पर क्रोध कर वशीकरण करके इच्छा से पतित स्त्रियों के बताए अनुसार अपने पति को दास समान वश में करने के लिए वशीकरण की औषधि लेने के लिए योगिना के मंदिर में जा योगिनियों को प्रसन्न करने लगी। तथा योगिनी मतलब जो साध्वी जो रहती हैं, जैसे सन्यासी रहते वैसे योगिनियाँ भी रहती हैं। और वह दुराचारणी बहुत शीघ्र ही उस कुटी में पहुंची जहां बहुत लंबी चौड़ी कीर्तिमान थी। देखो, साध्वी भी अलग रहती हैं। कई लोग तांत्रिक विद्या जो पूछती हैं उस तरीके से भी वो योगिनियां रहती हैं। जिससे 100 स्तंभ बने हुए थे और ये चारों ओर झालरदार कपड़ा लगा था जिसमें दीपक जगमगा रहे थे। ऐसे शोभायमान स्थान में सेवकों के आने की बाट में योगिनियां रुद्राक्ष की माला से जाप कर रही थी। उस स्त्री द्वारा प्रार्थना किए जाने पर योगिनी ने प्रसन्न हो मन को क्षोम कराने वाले मंत्र बताए। उस पर उस स्त्री ने नमस्कार कर सूर्य की क्रांति में समान प्रकाशमान हीरे से जड़ी पाँव की अंगूठी योगिनियों को दे दी। जिससे प्रसन्न हो पति के अपमान से व्यथित हृदय का वृत्तांत जान योगियों ने वशीकरण चूर्ण उस स्त्री को देकर कहा कि इस चूर्ण को अपने पति को दे दो तो उसकी ग्रीवा की रक्षा करना। अब तेरा पति तेरे वश में होगा, किसी के पास न जाएगा और तेरे दुष्चरित्रों को भी देखकर वह कुछ भी न कहेगा। उस स्त्री ने घर आकर संध्या समय वह चूर्ण दूध में मिलाकर अपने पति को दे दिया। हे राजन, उस चूर्ण के पीने से उसे क्षय रोग हो गया
जिससे दिनों दिन क्षीण होने लगा और उसके वह स्थान पर दुष्ट घाव होने से कीड़े पड़ गए। पति की ऐसी दशा होने पर वह दुष्ट पशु चली इच्छा पूर्ण विचरने वाली उसका पति घाव पीड़ा से व्याकुल हो त्राही त्राही पुकारने लगा। वह बोला, हे शोभने, मैं तेरा दास हूँ, तेरी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कर। मैं पर स्त्री की इच्छा नहीं करता। हे राजन, अपने पति की ऐसी बात सुन वह बहुत घबराई और सोचने लगी कि यदि पति जीवित ना रहा तो मैं गहने कपड़े कैसे पहनूंगी। सो दौड़कर वह योगिनी के पास गई और उससे वह सब वृत्तांत कहा। तब उसने पहली औषधि का दाह शांत करने के लिए उसे दूसरी निमित्त औषधि दी, जिसके देते ही उसके पति की दाह शांत होकर स्वस्थ हो गया। तब से उसका पति घर में रहता और उसके वशीभूत हो गया। अब उसकी स्त्री के पास सब जाति के व्यभिचारिक मनुष्य घर में काम के बहाने आने लगे, जिस पाप के कारण उसके शरीर में भयंकर प्राणनाशक कीड़े पड़ गए, जिन्होंने उसकी नाक, जिह्वा और दोनों कानों में छेद कर दिए, स्तन गल गए, उंगलियों की ओंठ बंध गई और अंत में वह देह त्याग कर नरक भोगने लगी तथा 15 सहस्त्र वर्ष ताम्रभाण नामक नरक में दग्ध होती रही और 100 जन्म तक बार बार कुत्ते की योनि में घर घर घूमती रही। तत्पश्चात शौवीर देश में पद्म बंधु नामक ब्राह्मण की दासी के घर कुतिया बनी, कान टूटे फूटे और पूंछ छिन्न भिन्न, मस्तक में कीड़े पड़े रहते। इस प्रकार उस जन्म में भी अनेकों कलेशों को सहन करती रही। देवयोग से जब कर्म फल पूरा हो गया तो वैशाख में मेष की संक्रांति में शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन पद्म बुद्ध का पुत्र नदी में स्नान कर पवित्र हो गीले वस्त्र से घर आया। वह तुलसी स्तंभ के पास उसने अपने चरण धोए। उसी स्तंभ के नीचे वह कुतिया सो रही थी, अतः सूर्योदय से पहले वह कुतिया उस चरणों के धोए जल में लेट गई, जिससे उसके सब अशुभ कर्म तत्काल नष्ट हो गए और पूर्व जन्म की याद हो आई। तब वह अपने पूर्व जन्म के किए कर्मों को सोच कर ताप से व्याकुल हो त्राही त्राही करने लगी और भय से व्याकुल हो उस मुनि ने अपने पूर्व जन्म के लिए किए गए कर्मों का, ताम्रभाण नामक नरक में पड़ने का और 100 जन्मों तक कुतिया की योनि में रहकर कष्ट भोगने का वर्णन करती हुई कहने लगी कि मैं आपके सम्मुख खड़ी हूँ। हे ब्राह्मण, मैं बड़ी धर्महीन, दुराचारणी और खोटी हूँ, इसलिए वैशाख शुक्ल की पुण्यों को बढ़ाने वाली द्वादशी के दिन आपने किए गए सुकृत मुझे देकर मेरा उद्धार करो। मैं दीन हूँ, व्याकुल हूँ, मेरी रक्षा करो, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। ऐसे वचन सुन वह मुनि पुत्र कुतिया से बोला, हे कुतिया, अपने किए हुए कर्मों से सुख दुख रूपी फलों को प्राणी भोगते हैं। तू दुराचारणी शूद्र क्या कहेगी, जिसने रक्षा चूर्ण आदि द्वारा अपने पति को वशीभूत किया। मुनि पुत्र के ऐसे वचन करने पर कुतिया अत्यंत दुख चीत्कार करने लगी और उसके पिता से बोली, हे पद्म बंधु, तुम्हारे द्वार पर खड़ी हुई मैं कुतिया हूँ। मैं तुम्हारी उष्टिष्ट मतलब झूठी रोटी नित्य खाती हूँ, अतः मेरी रक्षा करो, क्योंकि गृहस्थी महात्माओं के घर पर जो पड़े रहते हैं उनका उद्धार करना आवश्यक कर्तव्य है। न करने से भगवान के कोप से अपने सर्वस्व को नष्ट कर अंत में नरकगामी होते हैं, ऐसा वेदाओं का मत है। यह कर्म कर्तव्य है और तुम दयालु हो, अतः एवं मुझ दुर्बुद्धि का उद्धार करो। घर के भीतर दुखी कुतिया के ऐसे वाक्य सुनकर पद्म बुद्ध शीघ्र ही घर से आए और कुतिया से पूछने लगे, क्या बात है। तब वह खड़े हुए मुनि पुत्र ने सब कथा वर्णन की, जिस उसने अपने पुत्र से वचन सुन विस्मित हो कहने लगे, मेरा पुत्र होकर तुमने यह क्या कहा। हे पुत्र, साधुओं को ऐसा
वाक्य कहना अनुचित है। देखो, संपूर्ण प्राणी, चंद्रमा, सूर्य, पवन, पृथ्वी, अग्नि, जल, चंदन और महात्मा लोग सभी परोपकार में स्थित हैं। हे पुत्र, दधीचि एक ऋषि थे। देवताओं ने उपकार के लिए दैत्यों को महाबली जान अपनी हड्डी निकाल कर दे दी थी। फिर राजा शिवी हुए, वे भी उन्होंने भी ऐसा दान किया था। राजा शिवी ने कबूतर के बदले अपना मांस काट कर दे दिया। जीमूत वाहन नाम के एक राजा ने महात्मा गरुड़ के लिए अपना जीवन दे दिया। अतः विद्वान ब्राह्मण तो सदा दया करते हैं। जैसे मेघ शुद्ध तथा अशुद्ध दोनों जगहों पर बराबर बरसता है, चंद्रमा चंडाल के घर में भी प्रकाश करता है। इसलिए बार बार प्रार्थना करती हुई वह इस कुतिया के दुख को अपने पुण्य के प्रभाव से मैं दूर करूँगा। इस प्रकार पुत्र को समझाकर स्वयं पद्म शर्मा ने प्रतिज्ञा की कि हे कुतिया, मैं तेरे निमित्त द्वादशी के दिन का पुण्य देता हूँ। तू अपने इस सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जा। इतना कहते ही राजन वह कुतिया अपने जीर्ण शरीर को त्याग कर दिव्य आभूषण पहन सूर्य से संदर्भ प्रभाव वाली सावित्री के समान ब्राह्मण की आज्ञा मांग दशों दिशाओं को प्रकाश करती हुई चली गई। स्वर्ग में अनेक प्रकार के महाभोगों को भोगने पर नर नारायण भगवान के अनुग्रह में वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वादशी के प्रभाव से उर्वशी श्रेष्ठ अंगों वाली देवताओं की प्रिय अप्सरा हुई, जिससे योगीजन योग द्वारा प्राप्त करते हैं। ऐसे अग्नि तुल्य प्रकाशित जेठ परमार्थ रूप को प्राप्त कर संत जन भी मोहित हो जाते हैं। उसी रूप को कुतिया ने प्राप्त किया। तत्पश्चात पद्म बंधु ने मधुसूदन भगवान की प्यारी पुण्य बढ़ाने वाली इस तिथि को संसार में प्रख्यात किया। करोड़ों सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में भी अधिक पुण्य रूप और सब यज्ञों से अधिक ऐसी यह तिथि ब्राह्मण ने तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। बोलो श्री हरि नारायण विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, राधा रमन लाल की जय, बाल गोपाल कृष्ण की जय, शालिग्राम तुलसी मैया की जय। मिलते हैं आपसे आखिरी और 25वें अध्याय में।